हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या जीडीसी के लिए गद्य साहित्य से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका टेस्ट सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। पहला भाग मैंने कल का वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल साहित्य गंगा पर विजिट करके देख लीजिए। और आज ये भाग 2 है, तो आइए हम शुरू करते हैं भाग दूसरा। यानी कि कल मैंने 30+ करवाया था, आज 30+ के आगे करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस गद्य साहित्य से हैं और जानते हैं गद्य साहित्य ही सिलेक्शन का पार्ट होता है। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम काफ़ी दिनों से पढ़ते रहते हैं, लेकिन काव्य साहित्य को ही एक तरह से कहें तो काव्य पर ही ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। गद्य साहित्य को हम सोचते हैं अरे देख लेंगे, ऐसे करते करते लास्ट टाइम आ जाता है, फिर हम कहीं ना कहीं गद्य साहित्य की तैयारी में पीछे रह जाते हैं। तो अभी हम गद्य साहित्य का दूसरा भाग लेकर के आए हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको आवश्यक कंटेंट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये भाग दूसरा है। इसके पहले हमने कल का वीडियो 30+ यानी 1 से लेकर 37 तक क्वेश्चन कराया है और आज मैं आपका 38 से आगे करा रही हूँ। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 38 का। आपका आंसर बनेगा सी, मेरी कैलाश यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें अपना मूल्यांकन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त राहुल संकीर्तन का नहीं है। 3-4 ऑप्शन है। तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस की सैर। तो 39 का आपका ऑप्शन बनेगा सही जो होगा वो है डी। पूछ रहे कौन सा राहुल संकीर्तन का नहीं है, तो रूस की सैर राहुल संकीर्तन की यात्रा वृत्तांत नहीं है। बाकी ये तीनों यात्राएं राहुल संकीर्तन की है। तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, ये तीनों रचनाएं राहुल संकीर्तन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 में पूछा गया है, हिंदी में जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप आंसर करके मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने सही हुए आपके इस टेस्ट में। तो 40 का जो आंसर बनेगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू की यह रचना है रूस की सैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 में पूछा गया है, हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी, बनारसी दास चतुर्वेदी। मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि टाइम जाया होगा और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। आप फटाफट टेस्ट लगाएं और कमेंट में बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 में पूछा गया, जीवनी विधा की कौन सी विशेषता नहीं है। तो तटस्थता है, प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र, लेखक का प्रसिद्ध होना और इतिहास कल्पना का समन्वय। तो जीवनी की कौन सी विशेषता नहीं है, तो 42 में आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, लेखक का प्रसिद्ध होना। ये कोई आवश्यक बात नहीं है जीवनी के लिए। बाकी तटस्थता भी होनी चाहिए, प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र भी लिखा जाना चाहिए और इतिहास कल्पना का समन्वय मिश्रण भी होना चाहिए। लेकिन लेखक जो हो उसका प्रसिद्ध होना इस कोई जीवनी के लिए आवश्यक नहीं है। 43 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो ये तो बहुत ही आसान कह लेंगे, ये है आपके महात्मा गांधी के। जानते हैं इन्होंने अपनी आत्मकथा ही लिखी है, सत्य के प्रयोग। 43 का आंसर बन जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 में क्या पूछा गया। 44 कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र के लेखक हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा रमाशंकर व्यास, आंसर नंबर बी। 45 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, प्रेमचंद घर में कृति किसकी लिखी है। यानी कि प्रेमचंद घर में ये कृति किसने लिखी है, तो आंसर बनेगा आपका शिवरानी देवी। इन्होंने, जानते हैं ये प्रेमचंद की पत्नी है और उनके जीवन पर ही ये प्रेमचंद घर में जीवनी लिखी है। आंसर बन जाएगा 45 का आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
46 देखते हैं। 46 में पूछा गया है कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन चरित्र पर आधारित है। तो ये किसके जीवन पर आधारित है ये भी जानते हैं आप। तो आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया नेक्स्ट में 47 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, रामविलास शर्मा। ये निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तीनों भागों का प्रकाशन वर्ष कब कब है। 48 नंबर में पूछा गया प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे। 48 का आंसर बनेगा आपका बी, अमृत राय। ये अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है उत्तर योगी जीवनी किस महापुरुष के जीवन पर लिखी गई है। उत्तर योगी 49 नंबर का ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, महर्षि अरविंद ने उत्तर योगी के नाम से उत्तर योगी में महर्षि अरविंद की जीवनी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 में पूछा गया है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा हरवंश राय बच्चन की और ये 4 भागों में प्रकाशित हुई है। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे उन 4 भागों के नाम क्या हैं। ये 4 भाग में प्रकाशित है और चारों भाग के नाम अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 51 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। ये नहीं पूछ रहा है किसने लिखा है, पूछ रहा है किसकी जीवनी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क्स कर लेंगे। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे। तो ये बनेगा आपका आंसर नंबर किसकी जीवनी है। तो ये है शरतचंद की, आंसर नंबर सी 51 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। तो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। आंसर बनेगा आपका डी। 53 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से महादेवी जी की संस्मरणात्मक कृति है। तो संस्मरणात्मक कृति महादेवी वर्मा जी की कौन सी है। आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। 53 में आपका आंसर बनेगा वो है आपका ए, पथ के साथी। ये क्या है, संस्मरणात्मक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 54 में पूछा गया है घुमक्कड़ शास्त्र किसकी कृति है। तो 54 में घुमक्कड़ शास्त्र ये तो प्रसिद्ध रचना है। आंसर बनेगा आपका बी, राहुल सांकृत्यायन। ये घुमक्कड़ के नाम से जाने भी जाते हैं, राहुल सांकृत्यायन। 55 नंबर के क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है मेरा परिवार संस्मरण रचना के लेखक हैं। तो मेरा परिवार किसने लिखा है, ये रचना है महादेवी वर्मा की। आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 56 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन व्यंग्य लेख के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। तो यानी कि 3 लोग तो प्रसिद्ध होंगे, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविन्द्रनाथ त्यागी। ये तीनों लोग व्यंग्य लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मोहन राकेश व्यंग्य लेखक में प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो ललित निबंधकार इसमें से कौन नहीं है, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यान्यास मिश्र, कुबेर राय। तो इसमें से आपका आंसर बन जाएगा 57 का ये रामचंद्र शुक्ल जो है ललित निबंधकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। तो आंसर बन जाएगा आपका विद्यानिवास मिश्र। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 59 में देखिए क्या पूछा गया है कूटस्थ ललित निबंध किसका है। तो ये कूटस्थ जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और बहुत ही प्रसिद्ध यह निबंध है, इससे तो प्रश्न बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 60 में पूछा गया मोहन राकेश द्वारा प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। तो मोहन राकेश का यात्रा वृत्त कौन सा है। तो 60 का जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा डी, आखिरी चट्टान तक। ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। 61 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है रेखा चित्र विधा का उदय कब से हुआ। तो आंसर बनेगा आपका रेखा चित्र विधा का उदय जो आपका बना वो है क्षयवाद युग से रेखा चित्र विधा का उदय माना जाता है। आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 61 के बाद 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है हिंदी का सर्वप्रथम रेखा चित्र
लेखक किसे माना जाता है? तो सर्वप्रथम रेखा चित्र के लेखक कौन माने जाते हैं? वो है आपके 62 का आंसर बनेगा ए श्रीराम शर्मा सर्वप्रथम रेखा चित्र के लेखक माने जाते हैं। 63 में पूछा गया प्रसिद्ध रेखा चित्र बोलती प्रतिमा के लेखक हैं। तो बोलती प्रतिमा किसकी है? तो ये है आपके श्रीराम शर्मा की। आंसर बन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद से 64 देखते हैं क्या पूछा गया है। 64 में पूछा गया है रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसका है? तो आंसर बनेगा आपका रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र। 64 का आंसर बनेगा आपका डी। देवेंद्र सत्यार्थी की यह रचना है रेखाएं बोल उठी। आंसर बन जाएगा आपका डी देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 में। 65 पे आइए देखते हैं क्या पूछा गया। 65 कह रहा है अतीत के चलचित्र 65 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र ये किस विधा की रचना है? आंसर बनेगा आपका ये रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में पूछा गया पथ के साथी रचना किस विधा में है? तो ये अभी आप ऊपर देखे हैं तो 66 का आंसर बन जाएगा आपका बी। संस्मरण विधा की यह रचना है पथ के साथी महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 में पूछा गया है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तो कौन सी रचना उनकी नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये तीनों उनकी हैं। जबकि आंसर सी है रेखाएं बोल उठी, ये महादेवी वर्मा के नहीं है। अभी आपने पीछे देखा है देवेंद्र नाथ सत्यार्थी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में पूछा गया वे दिन वे लोग किसका रचना है? तो वे दिन वे लोग ये रचना है शिवपूजन साय का। आंसर बनेगा आपका डी। 68 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में पूछा गया है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो 69 का ऑप्शन बनेगा आपका ए इंटरव्यू विधा की यह रचना है, ये ध्यान रख लेंगे आप। 70 में पूछा गया नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की कृति है? तो ये अभी जो मैं आपसे पीछे पूछी थी ना कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है और किस किस नाम से है, उसी में से एक नाम है आपका नीड़ का निर्माण फिर, और ये क्या है? आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी का। तो हमने आज 38 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस देख लिए। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, और फिर इसमें कोई भी गलती हुई हो वीडियो रिकॉर्ड करने में या फिर कुछ भी आपको डाउटफुल लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ज़रूर पूछेंगे मुझसे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।